नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इस चैनल टाइम ट्रेवल आरएनए में। मैं हूं प्रेम चौधरी। आज बात करते हैं फांसी का, जो कि हमारे देश में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। हुआ क्या था, इन पुलिसकर्मियों ने बाप बेटे का मर्डर कर दिया था। कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन लगा था, तब इन दोनों पिता पुत्र को इसके उल्लंघन का दोषी ठहराया गया और इन्हें हिरासत में लिया गया। इन्हें टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। इस तरह से शाम को उनको गिरफ्तार की जाती है और पूरी रात इनके साथ मारपीट की जाती है और इस तरह से 2-3 दिनों में या 3 से 4 दिनों में दोनों पिता पुत्र की डेथ हो जाती है। यह मामला तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट केस का है। इस केस का नाम है सताकुलन कस्टडियल डेथ ऑफ फादर सन। यह मामला तमिलनाडु के पी जयराज पिता जे बिनिक्स पुत्र दोनों लोग मिलकर के एक मोबाइल शॉप चलाते थे। लॉकडाउन के समय 19 जून 2020 को लॉकडाउन के उल्लंघन के आधार पर शाम को हिरासत में लिया गया। जयराज बेनिक्स के पिताजी को बाद में जब बचाव के लिए जे बेनिक्स पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है और बताया जाता है कि इन्हें पूरी रात्रि को पूरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा जाता है। इनके बॉडी से अगले दिन कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। सुबह के टाइम में इनके घर वालों को इन्फॉर्म की जाती है कि कृपया आप गहरे कलर के कपड़े लाएं, दोनों के कपड़े चेंज करने हैं। बताया जाता है कि इनके साथ इतनी अमानवीय व्यवहार की गई, इतना मारा पीटा गया कि इनकी 3 से 4 दिनों के अंदर पिता और पुत्र की दोनों की डेथ हो गई। बताया जाता है कि जब यह बात समाज में लोगों तक पहुंचती है तो लोग इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। सरकार भी इन लोगों के खिलाफ जांच की कमेटी बनाती है। मद्रास बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी पूरी जांच की संज्ञान लिया। इस तरह केस को सीबीआई को सौंप दिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर एसएचओ कांस्टेबल को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद जो जनाक्रोश होती है उनमें थोड़ी सी खुशियों का लहर आता है। इस प्रकार कोर्ट ने इन 9 पुलिस वालों को इतने दिन तक अपने अधिकार को साबित करने का अवसर दिया, जो कि यह घटना कंटिन्यू 6 वर्षों तक कोर्ट में चली। फाइनली इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये घटना केवल एक ही मैटर नहीं है, ये हर साल बताया जाता है। करीब 150 प्लस केस जो हैं ऐसे पुलिस जो है 3rd डिग्री टॉर्चर में ऐसे अलग अलग जो क्राइटेरिया हैं उनमें डेथ हो जाती है। और जो है जुडिशियल के भी दौरान जो है करीब 1 वर्ष में 2000 प्लस काउंटिंग की गई है जो लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह से गवर्नमेंट को इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि ऐसे केस कम हों। 3rd डिग्री टॉर्चर में भी ऐसे ढेर सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ढेर सारे मामला आते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल्स को लागू कर चुकी है कि सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। हाँ, यह बात सत्य है, बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू कर दिया है, बट ये रूल्स कहाँ लागू होता है। कहीं पर लागू होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं, कहीं पर मनमानी चलती है, कहीं सीसीटीवी को टेक्निकल फॉल्ट के रूप में दिखा दिया जाता है। यही सब चलते हैं। नॉर्मली कहीं पर भी ऐसे सीन क्रिएट करने होते हैं तो श्योर ऐसे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ होती है। आप खुद एक बार विचार कीजिए कि जो दोनों निर्दोष थे, सीबीआई ने भी इस मैटर को प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताया कि दोनों निर्दोष थे। इन्होंने कोई भी कर्फ्यू जो लॉकडाउन लगा था उसका उल्लंघन नहीं किया था। यह बताया जाता है कुछ और सोशल सामाजिक में कुछ और भी
पुलिस और सोशल जो वहाँ पे सामाजिक लोग हैं उनके बीच कहा सुनी हुई थी। तो ये पिता और जो हैं बेनिक्स के पिता जयराज वहाँ पर उन्होंने इसकी आवाज़ उठाया था, विरोध किया था। वो एक सामाजिक के उद्देश्य के अनुसार जो उनके लिए वो रूल्स लागू होना चाहिए उसके खिलाफ उन्होंने जो है ये आवाज़ उठाया था। और इसकी बदला लेने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और इस तरह से टॉर्चर किया, मारपीट किया। इस तरह बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने यह लागू भी कर चुकी है कि हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। उनके डेटा कम से कम 6 महीने के लिए संग्रह होने चाहिए। बट ऐसा कहाँ होता है, पुलिस स्टेशन की अपनी मनमानी चलती है। कहीं पर इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है और इस तरह से ऐसे मनमानी करके किसी घटना को अंजाम दिया जाता है। लोगों को इसके विषय में उनके अधिकार पता होना चाहिए। लोगों को समाज में इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। जबकि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बताया कि इन दोनों पिता पुत्र ने कर्फ्यू जो लॉकडाउन लगा था इसका कोई उल्लंघन नहीं किया था। बट इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया। बताया जाता, सीबीआई बताती है एक जांच में कि कुछ समाज में लेकर के कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें पुलिस और सामाजिक के लोग थे उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी। तब ये बीच में खड़े होकर के वहाँ पर एक दिशा निर्देश का काम किया था और इसका बदला लेने के लिए पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और इस तरह से इतने बड़े घटना का अंजाम दिया। तो आप भी जागरूक हों, लोगों तक आवाज़ पहुंचाएं और एक दूसरे से मिलजुल करके चलें और कानून का भी उल्लंघन आप न करें और इसका कानून का पूरी तरह से स्वागत करें ताकि हमारे जांच की इन्वेस्टिगेशन टीम हो उन्हें भी कोई दिक्कतें ना हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।